ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का है बानी 29 जून 2025 का अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2005 का। तो आज बाबा का बहुत गहराई महावाक्य है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अव्यक्त स्थिति बना करके सुनेंगे। आज का महावाक्य है, नई वर्ष में अपने पुराने संस्कार को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। तो ये 2005 का लास्ट तारीख का मुरली मना 2006 आने वाला है। जैसे हमारा 2004 बीत गया, 2005 आ गया। तो बाबा कहते हैं, जब से हम ब्राह्मण बने तब से हर एक ब्राह्मणों को ये ऊंचा लक्ष्य रहता है ताकि हम पुरुषार्थ करके हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बने। तो इसके लिए हमें फर्श से, देह का दुनिया से हमें उपराम वृत्ति में रहना है, इसका प्रैक्टिस करना है। तो बच्चे तो योग तपस्या करते हैं, लेकिन तो बाबा ने देखा है बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, योग लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा धोखा अगर खाते हैं अपना पुराने संस्कार और अपना पुराना संसार, इसका प्रति मोह और संस्कार को हम मुर्दा बना देते हैं, अर्थात बेहोश बना देते हैं, लेकिन वो मरते नहीं। अगर कोई नहीं मरा हुआ हो, अज्ञान में गया हो, तो कभी भी वो जागरण हो सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा योग अग्नि में अपना पुराना स्वभाव संस्कार और पुराना संस्कार का ऐसा संस्कार करो जो कभी वो मर जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए, तो दोबारा जन्म ना हो। तो यही बात बाबा बहुत गहराई से आज हमें समझाने के लिए आए हैं। तो हम क्या करते हैं, क्या नहीं करना, क्या हमें करना। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे, बाबा का दिल में समीप है, सर्व को 3 मुबारक दे रहा है। 3 मुबारक दे रहा है। एक नवजीवन की मुबारक, दूसरी नव योग की मुबारक, और तीसरी आज के दिन वर्षों की मुबारक। एक तो हम शूद्र से ब्राह्मण बन गया, दूसरा हमारा नवयुग आने वाला है, सतयुग, और तीसरा ये 2004 बीत करके जैसे 5 आया, जैसे 2005 बीत करके 6 आने वाला, इसका मुबारक दे रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
आप सभी भी नए वर्षों की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो ना। वास्तव में सच्ची दिल की खुशी की मुबारक आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो और देते भी हो। आज के दिन का बहुत महत्व है। विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का आज संगम योग है। ये 2004 बीत गया, 5 आया, हर साल ऐसे ही बीतते हैं। तो हमारे लिए वो संगम योग का दिन है। फिर बाबा कहते हैं आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। आज ऐसा प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसा पराकाष्ठ में रहेंगे तो कुछ भी हो जाए तो हमें झुकना पड़े, हमें मरना पड़े, कुछ भी हम करेंगे, लेकिन हमें अपना संस्कार, अपना पुराना संस्कार का स्वभाव वो हम जरूर मरे। नहीं तो बाप समान फरिश्ता हम बन नहीं पाएंगे। तो संगम की बहुत बड़ी महिमा है। आप सभी जानते हो ना, संगम की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्षों के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्षों की संगम की महिमा है। जहाँ दुनिया वाले, जहाँ दो नदियाँ हैं एक साथ मिला हुआ है, उसको भी संगम कहते हैं। तो उनको भी महिमा है, वहाँ भी जाते हैं नहाने के लिए, मेला लगता है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है उसकी भी महिमा है, वहाँ भी मेला लगता है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा किसकी है? बाप और बच्चों का मिलन की मेला, जो इस समय संगम कलियुग बीतते गए और सतयुग आने वाला। तो इसको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम योग, हिरे तुल्य योग, हिरे तुल्य जीवन। तो जहाँ आप ब्राह्मण आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं बैठी हुई हो, इंद्र सभा लगा हुआ है, तो ये नशा है ना, नशा रहना चाहिए ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन सा समय पर हो, क्या कलियुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से क्या कहेंगे? हम इस समय संगम युग पर है, ना कलियुग ना सतयुग। आप कलियुग में नहीं हो, सतयुग में नहीं हो, संगम युग में हो। नशा है ना। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन मेला होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। चाहे सतयुग, त्रेता, त्रेता द्वापर, द्वापर कलियुग, कभी नहीं। तो मेला मनाने आए हो ना। तो आप मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से छूट छूट के, दौड़ दौड़ के, भाग भाग करके आए हो ना। कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा को ऐसा भी भाग्य नोदा हुआ है भगवान से मिलन मनाने का। ये कोई साधारण बात नहीं है। चाहे मधुबन जा भी ना पाए, लेकिन ये रोज दिन मिलन मनाने का ये नशा जगाए तो ये भी कम बात नहीं है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है, हम बच्चों का ही था और है और होगा भी। तो बाप भी हर एक बच्चों के भाग्य को देख करके हर्षित होते हैं और गीत भी गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? वाह वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्यों को दिल देख तो दिल में अपने प्रति वाह, बाबा का उद्गार, बाबा का तो खुशी, बाबा तो हम बच्चों को सामने रखते हैं। तो वाह वाह बच्चे वाह। तो हम क्या कहेंगे? वाह वाह
हाँ, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ये पुरुषोत्तम संगम युग, वाह। तो वाह, तो वाह वाह की गीत ऑटोमेटिकली आपका दिल में यहाँ भी और यहाँ भी तो ऑटोमेटिक बजना चाहिए। बजते हैं ना, नशा है ना। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर तो सोच लिया है ना। तो आज किस किस बातों को जो हमें परेशान करता है, दुख देता है, संसार में नुकसान पहुंचाता है, तो क्या क्या हम विदाई देंगे। सभी ने सोचा है ना क्या क्या हमें तो हमें रुखापन, रूठापन, जिद्दीपन, नाज नखरापन, क्रोध, तो चाहे बड़ा बड़ा ना हो, छोटा छोटा भी हो, तो इसको सदाकाल के लिए विदाई देनी है ना। क्योंकि सदाकाल के लिए विदाई देने से ही सदाकाल के लिए बधाई मना सकेंगे। सतयुग त्रेता में कोई परेशानी नहीं, कोई उजीर नहीं, कोई सलाह परामर्शदाता नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आपका सामने आता है तो उसको भी बधाई प्राप्त करके उनका जीवन में भी खुशी आए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वो सदाई कैसे दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं? फरिश्ता। बाबा ने कहा एक ही बात सोच के चलो, फरिश्ता ऐसा नहीं, फरिश्ता कोई हमारा देह का आकृति कोई दूसरा हो जाएगा, हम मेल से फीमेल बन जाएंगे, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं तो फरिश्ता अर्थात ये फर्श से, पुराना दुनिया से, देहधारी से, संबंधों से जो हम आशा रखते हैं वो हमें कुछ दे तो हमें बचे, ऐसा नहीं। एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, स्थिति बना लो। तो बाबा कहते हैं ये फरिश्ता मना किसी से कोई भी रिश्ता नहीं। ये ब्राह्मण जीवन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट तो ये शब्द है, ये स्थिति है। तो फरिश्ता सभी बनना है ना, सभी का यही पुरुषार्थ है ना। तो हम क्या बनेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। सारा दिन में अगर 2 मिनट भी अपने के लिए ये संकल्प सजा करे तो बाबा कहते हैं बहुत गुना आपका फायदा होगा। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वो हमें देना है। क्या कहा बाबा ने? बाबा आया है, बाबा कहते हैं आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं तुम्हारा बोझ लेने आया हूँ। तो बाबा कहते हैं चाहे यहाँ भी कुछ रखा हुआ है, चाहे संसार में भी कुछ रखा हुआ है, चाहे कर्म भी कुछ रखा हुआ है, वो बाबा को दे दो। बोझ रखो नहीं, बोझ बाबा को दे दो। बोझ दिया है या थोड़ा सा अपने अंदर समा कर रखा है, नहीं ये तो मेरा, ये तो मुझे ही करना है, भगवान थोड़ी ही आकर के कर देंगे। तो बाबा ने कहा क्योंकि थोड़ा भी बोझ अगर अपने जीवन में रखो तो वो फरिश्ता बनना नहीं देगा। बाबा ने क्लियर बता दिया, नहीं देगा। और जब बाप बच्चा का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देने में कोई मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल तो नहीं। ध्यान से विचार करें, तो मुश्किल है या सहज है? देखो सोचो बाबा का पढ़ाई कितना तो सहज सरल और कितना मधुरता से बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते मुश्किल है या सहज है? सहज दिल से हमें बाबा को बताना चाहिए। जो समझते हैं बोझ दे दिया,
चाहे यहाँ रखा, बाबा को कोई झूठ नहीं बताना, दे दिया यहाँ का कर्मों का, संसार का दे दिया, वो लंबा हाथ उठाओ। देखो कहना नहीं पड़ता, बच्चे अपने आप बाबा को साझा करते हैं, बाबा हम आपको पा करके सारा दुनिया पा गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही हो, आप ही थे, आप ही रहेंगे। तो दे दिया है। फिर बाबा ने पूछा, देखना सोच के हाथ उठाना। ये भी बाबा का घर में जो भी कोई हाथ उठाते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, और रिकॉर्ड माना ये स्थूल रिकॉर्ड हो जाता है, और बाबा का टीवी में भी आ जाता है, फलाना बच्चे तो हाथ उठाया, बाबा के साझा किया, तो बोझ दे दिया है। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा दे दिया तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। तो और जिन्होंने नहीं दिया तो वो किस लिए अपने पास रखा है? बाबा ने एक सरल शब्द पूछा, जो इस समय बोझ भगवान आया उनको नहीं दिया तो मना अपना पास रखा, अपना पास क्यों रखा? तो बोझ से प्रीत है क्या? टोकरी से प्रीत है क्या? बोझा लेकर के चलो, तो बोझ अच्छा लगता है। देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरी बेफिक्र बच्चा हो बच्चे। देखो बेफिक्र, बाबा ने ऐसा नहीं कहते हैं, फिक्र रख करके चलने वाले बच्चे। पिछले संडे में जो क्लास हुआ ना वो भी बेफिक्र बच्चा का था। बेफिक्र बच्चा का 6 लक्षण होना चाहिए, बीच बीच में इसका रिवाइज करना चाहिए। 6 लक्षण क्या है वो तो गौर करना चाहिए, दोहराना चाहिए, ताकि ये हमारा परमानेंट जीवन में बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ है फिक्र होता है, टेंशन होता है, बीपी हाई हो जाता है, और शरीर का कोई प्रकार का तो ऊपर नीच अप डाउन दिखाई देता है। तो ये तो हानि होता है ना, कोई बीपी बढ़ जाएगा, कोई तो शुगर बढ़ जाएगा, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोई ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि बाबा ने देखा है 63 जन्मों से बाप देख रहे हैं बाबा ने ऊपर से बैठ करके। तो बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए, मन का भारी, शरीर का भी भारी, मन का भी भारी हो गए हैं। इसीलिए जब बाप बच्चों से प्यार से कहते हैं, बच्चे बोझ दे दो ना बोझ, तो फिर भी तो क्यों रख लिया है? क्या? फिर बाबा ने पूछा, बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ बाबा ने देखा, सबसे सूक्ष्म बोझ है हमारे पुराने संस्कार का, जो वो अनादि का भी नहीं। पिछले संडे में बाबा ने कहा आदि का भी नहीं, ये संगम का भी नहीं, ये द्वापर और कलियुग का संस्कार जो रावण ने प्रेजेंट किया है हमें। गुस्सा नहीं करेगा तो संसार नहीं चलेगा, ऊंची ऊंची बात नहीं करेंगे आपको कोई डरेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं बहुत बात है पुराने संस्कार का, तो ये पुराने संस्कार हमारा सामने रखना चाहिए, क्या क्या हमें सताते हैं। तो बाप ने हर बच्चों को इस वर्षों का, हमारे लिए तो 2005 है, नया साल आया है, क्योंकि तो वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्षों का बाबा ने चार्ट देखा। हम कोई बहुत पुराने बच्चे हैं, चाहे नया भी है, लेकिन इस साल का हमारा जैसे पामिस्ट का पास जाओ, हाथ देखने वाले वो कहेंगे आपका इस साल तो बहुत नुकसान आने वाला है, वो डर जाता है।
तो क्या करेंगे प्रभु? तो ये मादोली लो, ये ग्रह रत्न का प्रतिकार करो, ये अंगूठी में तो एक बाबा का बिना और कोई अंगूठी रहना नहीं चाहिए। बाबा ही हैं, बाबा ही रहेंगे, बाबा को साथी मान करके चलना चाहिए। तो बाबा ने चार्ट देखा, क्या देखा होगा? तो आप सब ने भी अपना अपना वर्षों का चेक किया होगा। हम कितना आगे गया, कितना पीछे गया, ना कि बीच में अटक गया। तो बाप दादा ने देखा कि कोई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण थोड़ा कम हुआ। ये सच बात। पहला जैसा संसार का प्रति इतना तो खिंचातान, इतना मोह नहीं है। पुराने संबंधों का भी आकर्षण कम हुई। पहले जो निमंत्रण देते हैं हमारा घर में आना, ये तो उत्सव है, ये अनुष्ठान है, तो अभी कभी कभार हम ब्राह्मण बच्चे स्किप कर देते हैं। नहीं, ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर का पास जाना है, वो है। जैसे हम उल्हाना देते हैं, आज संडे में क्लास में भाई बहन काम है, तो किसी का बहुत महत्व होता है ना आने का, किसी का ऐसा ही उल्हाना देना है ना। तो बाबा कहते हैं तो थोड़ा सा भी कम हुआ, संबंध का भी हुआ और संसार का भी हुआ, तो लेकिन पुराने संस्कार किसका क्या है वो तो खुद जाने और बाबा जाने। कोई जिद्दीपन से बात करे, मुंह से तर्क करे, अपनापन जारी रखे, ये ठीक है। घर में बुजुर्ग बनने वाले को जो कह रहा है वो झूठ है, मैं जो कहता हूँ वो ठीक है। द्वापर ने घुसाया है, माया ने घुसाया है, तो उसका बोझ मेजोरिटी में रहा हुआ है। जिद्दीपन, अंगुली उठाना, अपमान करना, आरोप लगाना, अपने को बचाना। तो बाबा ने कहा किसी न किसी रूप में वो आपको सताते हैं, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं है। जैसे हम पुराना समय कहते हैं, हमारा अच्छा हो वो भस्म हो जाए, श्राप देते थे, ऐसा तो हम नहीं करते हैं। बाबा ने कहा तो अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का तो संस्कार, व्यर्थ संकल्प, खरी होकर के देखे क्या चल रहा है। ये मन भी काम कर रहा है ना, बुद्धि भी काम कर रहा है ना। रास्ते में चलते हुए कौन व्यक्ति गया, कौन व्यक्ति आया, कौन मोटा है, कौन दुबला पतला है, कौन क्या, या क्लास में आकर के भी ये तो इधर उधर देखते हैं कौन आया कौन नहीं आया। अरे भाई पीछे मुड़ के देखने के बाबा दिखाई देगा नहीं, व्यक्ति दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा अशुद्ध संकल्प नहीं चलता है, लेकिन व्यर्थ संकल्प जरूर चलता है। अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, 100% नहीं। बाबा ने कहा थोड़ा कम हुआ, 80% है, 70 है, 60 है। तो बादशाह में भी दिखाई देता है। बादशाह में कोई घर में कोई मेहमान आया तो बहुत सुंदर बात करते हैं, और मेहमान चला गया अपने बच्चों को धमकाते हैं, अपने पति को, पति होकर अपने पत्नी को। तो बाबा कहते हैं तो बादशाह में भी हम दिखाई देता है, जो ब्राह्मणों का रॉयल्टी नहीं वो बात हम मुख से निकाल देते हैं। तो संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। मेरा अच्छा हो उसका भी नुकसान हो, उसका नुकसान हो। तो बाबा कहते हैं मनसा बादशाह संबंध संपर्क में थोड़ा परसेंटेज हमारा चलता ही रहता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ
जो परसेंटेज में रहा हुआ मन में, वाचा में और संबंध संपर्क में, तो उसका रहा हुआ संस्कार समय पर क्या करेगा? समय पर क्या करेगा? जो राग दिया है वो क्या करेंगे? धोखा देंगे। अपना ही शरीर का मैलापन अगर रोज इसको सफाई ना करो, ये दांतों को सफाई ना करो, मुंह को तो अच्छा रीति सफाई ना करो, तो क्या होगा? आपका जारम से ही आपका शरीर में बीमार फैलाएगा। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए बाबा ने इशारा देता है ये धोखा देना है, तो अंतों में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। निमित्त बहुत ऊंची बात है। अंत समय में ये मन में आया, हरी मेरा ये तो मन में चलता हुआ बुरा विचार, व्यर्थ विचार हमें धोखा दिया, नहीं तो हम इससे भी उच्च पद पाते थे। निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज तो संस्कार का, देखो बहुत ऊंची बात अंडरलाइन करना, संस्कार का संस्कार करो, जलाओ, मिटा दो। हर एक अपने तो संस्कार को तो जानता भी है, छोड़ने भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। हमारे ये जो अपना जीवन में रखा हुआ संस्कार, तो वो हमें अच्छा नहीं, हमारा अच्छा नहीं। छोड़ने वाला भी चाहते हैं, तंग भी है, परेशान भी है। तो लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में जो तीव्र पुरुषार्थी होना चाहिए, तो वो तीव्र पुरुषार्थी हम नहीं है। तो पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण क्या है? कारण बताओ। तीव्र पुरुषार्थी हम क्यों नहीं होते हैं? कारण यही है, बोलो, कारण यही है, बोलो। अलबेलापन, और वो तो है। बाबा ने कहा जो तीव्र पुरुषार्थ हम नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है? किस कारण से हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं जान जाते हैं? बाबा को नहीं पहचाना, बाबा को पहचाना, अपने को पहचाना, सूक्ष्म वेतन को पहचाना, परम धाम को पहचाना, कैसे योग करना है उसका विधि भी हमने जाना। लेकिन कभी हम क्या करते हैं? सुनिए, बाबा क्या कहते हैं। कारण जैसे दुनिया में भी दिखाते हैं, रावण को तो मारते हैं, लेकिन सिर्फ वो मारते नहीं, उसको जला देते हैं। तो ऐसा बहुत बढ़िया VIP अनुष्ठान होते हैं, दूर दूर से तीरंदाज ऐसा तीर मारते हैं जिसमें आग लगा हुआ है, और उस रावण तो ये घर से बना हुआ है जो इजीली वो जलते जाए, वो मारते हैं, वो दाव करके जल जाते हैं। तो इसलिए दुनिया वाले भी मारते हैं, रावण को जलाते हैं। तो आपके लिए कारण क्या है? कारण तीव्र पुरुषार्थ तो आपका क्यों नहीं होता? तो ऐसे मरने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। हमारा में मनसा में कोई नेगेटिव संकल्प ना आए, मुंह से कोई करुआ बोल ना आए, ठीक है ना। संबंध संपर्क में हमारा अच्छा संबंध, ध्यान से सुनिए, संबंध संपर्क में हमारा अच्छा संबंध बना रहे। तो लेकिन हम क्या करते, थोड़ा जब बाबा का सामने बैठते हैं, योग करते हैं, तो ये हमारा मन में और मुंह में और संबंध संपर्क में जो रहा हुआ है वो थोड़ा समय के लिए बेहोश होता है। देखो बाबा का बात कितना गहराई है। बेहोश होता है संस्कार, लेकिन बेहोश होता है लेकिन जलता नहीं। बेहोशी से बीच बीच में वो उड़ जाता। आज कमरे में थोड़ा योग किया,
थोड़ा रावण को बेहोश किया, लेकिन जलाया नहीं। इसके लिए बाबा ने अंडरलाइन कराया है, पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्पों का अटेंशन रखो। मुझे ही करना है, मैं ही किया था और कल्प कल्प मुझे ही करना होगा। दृढ़ संकल्पों का अटेंशन सभी के लिए होता है। ये नया दुनिया में 9 लाख आत्मा जाएगा, तो इसमें मैं क्यों नहीं शामिल होगा। दुनिया में तो बहुत सारी कामकाज हम करके आते हैं, लेकिन इसके लिए हम अपारग क्यों है। तो पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या है, क्या करना है, बाबा से पूछते हैं। नहीं तो बच्चों का और से मुन्नी दीदी बाबा को पूछते हैं, बाबा इस समय इस नया साल में क्या करना है, नया क्या करना है। तो शैबा की तो बात अलग है, तो प्रोग्राम करे वो करे, लेकिन पहले स्वयं की बात, स्वयं की बात क्या है, योग लगाना है। अच्छा रीति, तो योग लगाने में भी बाबा ने 4 बात कहा। पहले जब वो योग में बैठते हैं तो अस्थिरता, चंचलता, यह खुजली होता है, वो बात याद आता है, वो बात याद आता है। तो ये बॉडी से हम मन को हटा करके प्रेम से बात करें, ये रिलैक्सेशन, ये तो टो से सिर तक, पैर का अंगुली से सिर तक, जितना जितना हमारा अंग है, जहाँ जहाँ हमारा कुछ कुछ हो रहा है, उससे उसको हमें रिलैक्स करना है। फिर ऊपर उठना है, फिर बाबा का सूक्ष्म वतन में जाना है, बाबा से 6 संबंधों का थोड़ा थोड़ा, तो जितने आपने प्रोग्राम बनाया है इस प्रमाण 10-15 मिनट परम धाम में बैठे, बाबा आप तो हमारा माँ हो। कौन सा माँ? लौकिक माँ का तो सामने आया, लेकिन अब तो हमारा अलौकिक हो, पारलौकिक हो, आपको दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता और पीछे चक्र चलता है शिव बाबा का। आप तो माता हो, आप ज्ञान का कितना पलना देते आया हो। रोज दिन हमें कितना शक्ति मिलता है, मुरली से मिलता है, मनन चिंतन से मिलता है। आप तो हमारे प्यारे माँ हो। ऐसा ब्रह्मा बाबा भी हमारा माँ है। थोड़ा 2-4 मिनट बात करो, फिर बाबा हो करके आप तो बाबा हो। इस समय हमें ये ज्ञान दिया, ज्ञान का संपत्ति दिया। सत्ययुग में हमें प्रॉपर्टी मिलेगा। इस समय क्या क्या दिया? शक्ति दिया, गुण दिया, ज्ञान दिया, क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। अब तो बाबा हो। फिर चले जाना दोस्त का साथ ऐसा बात करो जो आपका जीवन में हो गया, जो आपको सताते हैं वो उसको थोड़ा थोड़ा वर्णन करो। आप तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जो दुनिया वालों को हम बता नहीं पाते हैं, आपको मैं बताता हूँ। आप मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। स्थिति हटाना नहीं, स्थिति परम सूक्ष्म वतन में रखें। और जो जो आपका पुराना किया हुआ गंदा बात, किसी को दुख दिया, किसी से दुख मिला, वो बात बाबा का सामने रखो। फिर चलो, बाबा साजन है। बाबा साजन है। दुनिया का साजन टोपुर माथे में लगा करके तो ये शादी करके ले जाते हैं। तो आप भी हमें आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए रोज दिन तो आप डोज देते हो ना, तो वो डोज हमें रोज दिन मिलता है। श्रृंगार होता है। यहाँ भी कुछ हमारा खराब नहीं चलता, यहाँ भी नहीं, संबंध संपर्कों में भी हमारा अच्छा रिश्ता बन जाता है। फिर आया साजन का बात, टीचर।
टीचर आज हमें क्या पढ़ाया, आप तो आज कितना अमूल्य रत्न हमें दे दिया। हाँ। तो सदगुरु आपने तो वचन दिया, दुनिया वाले छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप तो हमें तो बना के फरिश्ता बना करके ले जाएंगे। और इसीलिए मैं ये टूल्स को, ये शरीर को, मन सहित आत्मा को अपना साथ पास रखा, फिर चले जाना परम धाम, यहाँ कष्टियम छोड़ के। यही तो योग है, यही तो वार्तालाप है। ये तो परम धाम में जाकर के बाबा को देखे और बाबा मुझे देखे। बाबा आप तो ज्ञान का सागर है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। आपका रोशनी मुझ पर आ रहा है। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, एक एक को वर्णन करे और एक एक का रोशनी लेते रहे। यही तो पावरफुल योग है, यही तो बीज रूप स्थिति है। तो बाबा कहते हैं अमृत योग लगाते हो स्वयं, तो लेकिन स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों का योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। ऐसे नहीं बच्चे योग नहीं करते हैं। अमृत वेला भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या, तप के रूप में, तप कोई आग में कुछ बिठाया खाना बनाने के लिए, स्टीम है, वो पक रहा है, तो ऐसा टपकते हुआ मैं आत्मा बहुत पावरफुल हो रहा हूँ। मैं आत्मा में रहा हुआ जो भी बुरी चीज है वो पीच की तरह निकाल रहा है, कला निकाल रहा है। जैसे कपड़ा हम धोते हैं ना, बहुत मैला है ना, तो पहले सफाई से सिर पर जो कलम लगाते हैं तो पहला धुलाई से बहुत निकालेगा काला का, बाद में धोते हो तो सफ़ेद। इसी प्रकार आत्मा को बाबा का सामने रखो और बाबा का शक्कर से कलापन निकालते गया। तो बाबा ने देखा है तो बच्चों का ये योग तप का रूप में नहीं होता है, प्यार से याद जरूर करते हैं, रूरिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाते हैं। जो संकल्प करो विदाई, तो विदाई हो जाए। आज से मेरा आवाज से बोलना बाबा का सामने प्रॉमिस है, किसी से मैं नाराज नहीं होऊंगा, किसी को नाराज नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी से दुख नहीं लूंगा, ऐसा। तो विदाई दो, विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कायरों में नहीं लगाते, इसीलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने के आवश्यक है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो इसीलिए तो कहा जाता है योग में बैठते हैं तो यह है कंटेम्पलेशन, अस्थिरता। फिर ऊपर उठ जाता है तो यह है कम्युनिकेशन, बाबा का सत्संबंध जोड़ दो। फिर आता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता, मैं और मेरा बाबा। फिर चौथा आता है विजुअलाइजेशन और अनुभव हो जाता है, आज मेरे को ये फायदा मिला। तो एकाग्रता की शक्ति से ही ये आत्मा में जो भी रहा हुआ संस्कार है वो भस्म होगा। तो जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, तो जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और देखो भस्म, कोई टेंशन नहीं। तो इसको कहा जाता है योग अग्नि। समझ में आया बाबा का पढ़ाई? नाम निशान समाप्त। तो
मारने में फिर भी बाबा ने कहा लाश तो रहता है ना, कोई घर में किसी का मृत्यु हो जाए, उसका लाश डेड बॉडी रहता है ना, तो परिवार वाले क्या कहते हैं, तो शमशान में ले जाओ, नहीं तो बदबू आएगा। आत्मा नहीं है ना, वो तो 5 तत्वों का विनाशी है, वो तो बदबू मारेगा। तो बाबा कहते हैं लाश रहता है ना, तो भस्म होने का बाद ही नाम निशान खत्म। ऐसा ही हमारा आत्मा में रहा हुआ जो भी संस्कार खत्म होना चाहिए। तो इस वर्ष योग का पावरफुल स्टेज में लाओ, संकल्प करो, और कुछ हो या ना हो, मेरा योग पावरफुल हो। तो जिस स्वरूप में तो रहने चाहो, बाबा ने कहा स्वरूप बताया ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो, समान बनाओ और समान में रहो, ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने यह हो नहीं सकता। बाबा से शक्ति लिया और अपने को समान दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और आप ऑर्डर करें और वो ना माने यह हो नहीं सकता। मालिक हो ना, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वो मास्टर है? अपने आप से पूछो। तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वो अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, वंश। तो जो कर्म तक भी हो जाता है। आप सोचते हो अरे ये तो मेरा था नहीं, मैं तो ब्राह्मण हो गया, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन आप जलाया नहीं, इसीलिए आपको युद्ध करना पड़ता है। योग में बैठते हो, योग नहीं लगता। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है, बाबा को अच्छा नहीं लगता। बच्चे युद्ध करें, बाप दादा हर बच्चों को मालिक के रूप में देखना चाहता है। ऑर्डर करो और शक्ति भी जी हुजूर करे। जैसे जिन ऑर्डर करो, जी ना करके कहेंगे मालिक काम दो। इसी प्रकार आपका पास जो अष्ट शक्तियाँ बाबा ने देते हैं वो आप अपना बना लो। तो सुना, इस वर्षों के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है ना। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं, किसी से भी पूछो आपका लक्ष्य क्या है, तो हम विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे, हम सतयुग में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अपने को राजयोगी कहलाते हो ना, तो प्रजायोगी तो नहीं कहते हो। तो कोई है? बाबा ने फिर पूछा, कोई है सारे हाल में कोई प्रजायोगी है कोई? जो प्रजायोगी है, राजयोगी नहीं है, हाथ उठाओ। किसी ने नहीं हाथ उठाया। टीचर्स को पूछा बाबा ने, कोई है आपके सेंटर पर कोई प्रजायोगी है? तो कहलाते तो सब राजयोगी हो ना। तो प्रजायोगी में कोई हाथ नहीं उठाता है, अच्छा नहीं लगता है। भगवान का संतान है, मैं ब्राह्मण हूँ। और बाप को भी फुकुर है, खुशी है। तो बाप दादा फुकुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। बाबा का ये करोड़ करोड़ बच्चा है, लाख लाख करोड़ करोड़ बच्चा है। बाबा कहते हैं मेरा सभी बच्चा राजा बच्चा बने। बाबा का इतना स्पेशल संकल्प है। कोई बाप ऐसे फलोक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। कहते हैं हाथ का 5 अंगुली है ना मेरा, तो बड़ा बच्चा ऐसा हुआ, छोटा बच्चा ऐसा, तो तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, 5वां ऐसा, ऐसे कहते हैं ना दुनिया वाले। तो लेकिन बाप दादा कहते हैं मेरा हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। प्रजायोगी में तो हाथ नहीं उठाया, तो इसका मतलब आप राजा बनने वाले हो। लेकिन ऐसा ढीला डाला राजा नहीं बनो।
राजा नहीं बनो, ऑर्डर करो और अभी नहीं आपका कर्मचारी, आपका शक्ति, कमजोरी राजा नहीं बनना। आज दुनिया में लोकसभा में जो भी बनते हैं हेड, तो वो कहते हैं और बाकी कोई तो उसका सहमत देते हैं, कोई उसको विरोध करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा राजा नहीं बनो। तो फिर बाबा ने दृष्टि दिया पीछे, पीछे वाले कौन है? जो समझते हैं राजयोगी हैं वो हाथ उठाओ। ऊपर में भी है, गैलरी में भी, डायमंड हॉल में गैलरी में भी बच्चे बैठा हुआ है। तो दीदी ने बोला बाबा को, बाबा आज हॉल में 18,000 भाई बहन बैठे हैं, अभी तो और ज़्यादा आते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले गैलरी में हाथ उठाओ, मुझे दिखाई नहीं देता है आपको। तो अभी लास्ट टर्न शुरू हो जाएगा। दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च महीना, देखते देखते 3 मास बीत जाएगा। तो बाबा ने कहा वो 3 मास बाप दादा देते हैं बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा कुछ देते हैं। फिर बच्चों को पूछते हैं देवे एक्स्ट्रा कुछ लेसन, एक्स्ट्रा कुछ शिक्षा, होमवर्क बाबा देंगे कि नहीं देंगे? देखो बाबा कितना निर्माण है। दुनिया का टीचर पूछ पूछ करके बच्चों को ऐसा ही होमवर्क दे देते हैं, ये करके लेने आना। बाबा हमारे लिए देते हैं 3 महीना तो रह गया, 3 महीना में ऐसा कुछ स्पेशल आपको करना होगा। आप करेंगे? करेंगे? करेंगे ना? तो बाबा कहते हैं तो होमवर्क देंगे, क्योंकि ये बीच बीच का होमवर्क है। ऐसा नहीं सारा दिन बैठे रहो, बीच बीच का होमवर्क है। लास्ट पेपर में जमा हो जाएगा, 8 घंटा योग जमा हो जाएगा। बीच बीच में पानी पीते, काम करते, तो लोगों को संभालते, बुद्धि योग बाबा से लगा रखे। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान होकर किसी भी कर्म इंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वो प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। कोई बाहर में चलते हुए, रास्ते में चलते हुए बहुत सारी दुकान है, साइन बोर्ड नजर आता है, आप राजा हो ना? मैं तो अपने लक्ष्य में जाता हूँ, तो क्या मैं आज साइन बोर्ड देख देख करके जाता हूँ? अगर ये है तो आप ढीले ढाला राजा। कौन दुकान में कितना व्यापार हो रहा है ये देख देख करके चलते हो तो आप ढीले ढाला राजा। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं कर सकते हो? पहली लाइन वाले हाथ उठाओ। दादियों को बाबा ने पूछा, हाथ उठाओ। दादियों ने हाथ उठाया। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार युद्ध ना करे, अलबेला नहीं बनना, रयल अलबेलापन ले ही ना लाना। रयल अलबेलापन क्या है? संडे का दिन स्पेशल बानी घर में पढ़ लूँगा, शरीर साथ नहीं देता है। कमजोर संकल्प, अलबेलापन, तो हो जाएगा, कर लेंगे। और विनाश होने में तो बहुत बाकी है ना। तो बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, बाबा ये हो गया है ना, इसीलिए नहीं आ पाया। ऐसा नहीं यहाँ कोई लो वोल्टेज का मुरली पर आ जाता है, नहीं, बाबा पर आते हैं। ऐसा नहीं या बाबा नहीं आते और कोई आता है। उस दिन मुरली में कहा ना, तो सूक्ष्म वतन में तो विष्णु और ब्रह्मा को क्या कहा? 21 जन मुरली का बात किसका याद है? 21 जन छोटा सा परिवार है। तो ऊपर में विष्णु है, फिर शंकर है, वो क्या है? जेठा है, जेठा, ताया जी, जेठा, जेठा कहते, अंकल कहते। तो आज बाबा नहीं आया तो विष्णु को भेज दिया, तुम जाओ आज मुरली सुना करके आओ। ऐसा तो नहीं। क्यों हमारा में अलबेलापन?
बाबा पूछता है। तो बाबा से मीठी मीठी बात करते हैं, कहते बाबा आप फिक्र नहीं करो, आप चिंता मत करो, हमारा पार्ट है ना, हम कर लेंगे, हो जाएगा। बाप दादा क्या कहेगा, बाप दादा क्या कहेगा? तो बाप दादा सुन करके बाप दादा तो मुस्कुरा देते हैं, बाबा का मुस्कान आ जाता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास अगर ऐसी बात को मानेंगे नहीं बाप दादा, तो इन 3 मास में बच्चों का कोई अलबेलापन को मानेगा नहीं। बाबा ने सीधा सीधा बात बता दिया। तो जो हम अलबेलापन करते हैं वो बाबा ने मोटा रूप से कह दिया, वो आप ही विचार करो। आज का वाणी तो सबके लिए है ना, खुद बाबा करके पढ़ाते हैं। तो मंजूर है तो हाथ उठाओ। देखो कोई भी अलबेलापन ना करे। आज आधा क्लास में नहीं आया तो आप ही तो बाबा का रत्न हो ना। तो बाबा ने अभी हाथ उठाने के लिए कहा, दिल से हाथ उठाओ। क्या हाथ उठाने में कोई अलबेलापन नहीं करना, कोई भी अलबेलापन। बाबा जो भी डायरेक्शन देता है तो बाबा को सबूत दिखाओ, दिल से हाथ उठाना। सभी के कारण, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना। ये उठाया मैं भी उठा दूं, करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं। कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी हो जाए तो करना ही है। फिर बाबा ने पूछा, पक्का? आप क्या जवाब देंगे? पक्का? पक्का। तो टीचर्स आपको भी करना है। अच्छा, तो ये सभा में कोई छोटे छोटे बच्चे 8, 10, 12, 15 साल का होगा, तो बच्चे का एक ग्रुप आया। वो सिर पर तो ताज लगा करके बैठे हैं। कभी कभी मधुबन में आते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे ताज पहन करके सामने बैठे हैं। उसको भी बाबा ने तो मिलन करते हुए कहा, ताज तो अच्छा पहन लिया है तो करना पड़ेगा 3 महीना में। अच्छा, तो देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें? फिर बाबा साजा देने के लिए भी कहते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं करेगा तो बाबा कहते हैं वो भी बता दे। बाबा कहते हैं फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे। देखो ऐसा तो बाबा नहीं करते हैं, करते तो हमारा ये मधुबनवासी जो वो सब कुछ निकालते हैं। अकोमोडेशन नहीं है, ज़्यादा बच्चों को बुलाए तो कहाँ सुलाएंगे। तो इसीलिए अभी तो बहुत कंप्यूटराइज्ड हो गया ना, तो इसीलिए तो उसी समय से 2005 से ही थोड़ा बच्चों को ना आने का भी मार्जिन दिया देता था। तो बाबा ने कहा ऐसा तो ऐसा नहीं। तो फिर बाप दादा की सीज़न में एक बार आने नहीं देंगे। तो इस समय तो बहुत भाई बहन है, हर साल जाते थे। अगर वो समझते हैं हमारा अलबेलापन हमें समाप्त नहीं किया, 3 महीना का ये चार्ट पूरा नहीं किया, तो मैं तो जाने का लायक नहीं हूँ। मोटा रूप में फॉर्म फिलअप करके तो हम चले जाते, लेकिन सूक्ष्म रूप में बाबा का आज्ञा पालन ना करके मधुबन में चले जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, फ़ायदा होने के बाद नुकसान होते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो फिर बाप दादा की सीज़न में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं बनो, आप इंतज़ार करने वाले हो, इंतज़ाम करने वाले हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी, कौन सा प्रकृति? शत प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रहे हैं, आओ देवता बच्चे आओ। तो 3 मास में अपने शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। तो इसीलिए अपने अपने घर में करें, ताकि यहाँ आकर के करें। करना सबके लिए बाबा ने कहा कंपल्सरी है। ऐसा करना, बेहोश करके जलाया नहीं, ऐसा नहीं, जलाना।
तो अगर 3 मास अटेंशन रखा तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना तो बहुत काम में आ जाएंगे। समय का आप इंतज़ार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। सब रोरियान में पूछते हैं ना, तो बाहर नहीं बोलते हैं, मन ही मन, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। अंदर अंदर में बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितने साल में होगा। तो आप क्यों समय का इंतज़ार करो? समय आपका इंतज़ार कर रहा है, प्रकृति आपका इंतज़ार कर रहा है। बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, तो थोड़ा सा वर्ष बता दो। प्रकृति समय बोल रहा है, 10 वर्ष लगाएंगे क्या, 20 वर्ष लगेंगे क्या, कितना वर्ष लगेंगे? बाप से ऐसा ठोकते हैं प्रकृति और समय। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि आप बाप समान बन गए हो? देखो बाप का भारी आवाज से बाबा कहते हैं। फिर अगर हम हो गए तो बाबा कहते हैं पर्दा खोले, स्टेज में कुछ प्रोग्राम होने वाला। तो पहले तो अभी स्टेज प्रोग्राम, ऐसा स्टेज प्रोग्राम थिएटर, जिसको थिएटर कहते हैं। तो अंदर में सब कुछ ठीक ठाक है, पर्दा खोलते थे, सभी ने देखा है ना ऐसा थिएटर। तो बाबा कहते हैं आप अगर बाप समान बन गए हो तो मेरा काम है पर्दा खोलना। क्या पर्दा खोले? तो पर्दा खोलेंगे तो कभी खोलेंगे, कोई कंघी कर रहा है, चिरनी से ऐसा बाल बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा मुंह में क्रीम लगा रहे हैं, माना स्टेज में एक्टर अभी रेडी नहीं है, कोई बाल बना रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं। अगर एवारीडी हो, संस्कार समाप्त हो गए तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी? कोई देरी नहीं। तो एवारीडी तो हो जाओ ना, हो जाएंगे कहे के बाप को बहुत समय खुश कर दिया। ये आपका खुश करने का फाइल बहुत जमा हो गया। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है। तो इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, तो उठाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाते हैं कौन करने वाले कौन नहीं करने वाले। तो ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। गोबर लेकर के घुट बनाते बनाते फरिश्ता स्थिति। तो ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल रूप में दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण करने की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। 18 जनवरी 1969 तो बाबा ने लास्ट मुरली भी चलाया, लास्ट दिन का, रात का भी मुरली चलाया। तो लास्ट मुरली याद है ना? 3 शब्दों का वरदान याद है, क्या है? निर्विकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जिसको याद है वो हाथ उठाओ। बाबा का लास्ट, ब्रह्मा बाबा का लास्ट जो 3 महावाक्य है, वरदान है, हमारे लिए वरदान है। हम कोशिश करें, ये हमारा स्पेशल पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा हाथ उठाओ, इसमें क्यों नहीं हाथ उठाते? ये तो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है। तो जिसको याद है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया ना, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा, त्याग। और आसपास में मधुबन में तो बिल्डिंग बन रहा है, ब्रह्मा बाबा अपने झोपड़ी में। आज इसको कुछ एडिशन किया झोपड़ी, पहले और ही उसका तो करुण अवस्था था, करुण। एक बात में समझिए, करुण अवस्था था।
तो बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाबा को कहा, बाबा आपके लिए तो मकान तैयार है बाबा। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, नहीं नहीं ये बच्चों के लिए है, मेरे के लिए थोड़ी है, मेरा तो है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्वयं यूज़ नहीं किया और सदा तो 2:30-3 बजे उठकर तो स्वयं प्रति तपस्या की। मेरा मनसा, मेरा वाचा, मेरा संबंध संपर्क कोई बिगाड़ तो नहीं गया, किसी को कोई मैं ऊंचा शब्द से तो बात नहीं किया, संस्कार भस्म किए, तब तो ब्रह्मा बाबा कर्मातीत अव्यक्त तो बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वो करके दिखाया। कहना सोचना, कहना सोचना और करना 3 में समान, तो क्या करेंगे, फलो फदार। हमारा भी कहना सोचना करना 3 एक होना चाहिए। फॉलो फादर करो, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखा बाबा ने, क्योंकि उस समय बाहर से बहुत पत्र आते थे भाई बहनों का। पत्र बाबा लिखते थे, उसका पोस्ट एक भाई था वो पोस्ट करते थे, तो बहुत दिन लग जाता थे। तो सबके लिए पत्र लिखते थे, कितना पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। तो फलोफादार अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड महादानी की दानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के। देखो और स्पेशल बात बाबा कहते हैं, बिना आधार के। ये भी तो आधार है ना, ये आधार है। तो जिसको बाबा ये भी हमें क्लियर कर दिया। तो ये देखो बिना आधार के, तो बिना आधार लेने के बैठने का, मुरली चनाले का, लिखने का। तो लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्या रूप में रहा। आंखों में चश्मा नहीं डाला, हाथ में लाठी नहीं लिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो ये मन में विचार आया, अगर मैं बच्चों का सामने जाऊं और ये चश्मा घर में कोई कोने में पड़ा रहा तो बिना चश्मा में कैसे देखूंगा। तो आंखों को भी बाबा ने ऐसा आंखों का पुरुषार्थ, पावरफुल पुरुषार्थ किया, तो आंखों का रोशनी तेज हो गया। तो बाबा कहते हैं आंखों में चश्मा नहीं डाला, हाथ में लाठी नहीं लिया। तो ये सूक्ष्म शक्ति है, निराधार, किसी को आधार नहीं बनाओ। वो आए, आप दूर दूर से कोई आते हैं ना, अपने अपने घर से तो आते हो, वो आए मैं भी जाऊं, वो नहीं आए मैं भी नहीं जाऊंगा, ऐसा आधार नहीं बनाओ। कोई भाई बहन को आधार नहीं बनाओ। फोन करो पहला दिन, आप जाएंगे क्या, आप जाएंगे तो आपका साथ जाएंगे, नहीं। बाबा देखना चाहता है अगले संडे में, वो तो भट्टी होगा शाम को, सुबह और ढेर सारी भाई बहन आए। ये युद्ध का माहौल चल रहा है, क्या नाजुक परिस्थिति होने वाला है। और भाई बहन क्या गांठ बात करके रखा है, क्या उल्हाना देते हैं, ये तो ठीक नहीं है। और बाबा को कहते हैं दिल ही दिल का विनाश होगा। प्रकृति को सुनाई दिया, समय को भी सुनाई दिया, तो ये विनाश कब होगा और हम तैयार नहीं, ये बाबा का अपमान है। बाबा आप कब जाओगे, ठीक है ना। तो शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है, इसीलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है आप चश्मा नहीं पहनो, जिसको पहनना है तो पहनो। यहाँ तो बहुतों को चश्मा है। तो बाबा कहते हैं तो क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो, भले पहनो लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त तो किया। फिर बाबा ने लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी विनाश होने का समय है। बाबा हमको पूछा है क्या विश्व कल्याण आपका जो कार्य बाबा ने दिया था वो समाप्त हो गया, दुनिया का कल्याण हो गया, नाला का आत्मा और त्रेता का अंत में 33 करोड़ हो गया। तो बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है,
आप सभी संतुष्ट हो कि मैं विश्व कल्याण का कार्य मैं पूरा किया, मेरा हो गया। जो समझते हैं विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। विश्व कल्याण जिसको ज्ञान देना है, मेरा में अपने में जितना परिवर्तन करना है मैं कर लिया, तो बाबा ने खोला छुट्टी दिया, वो हाथ उठाओ। तो एक भी नहीं। तो कैसे कहते हो विनाश होगा? इसका मतलब ये भी नहीं, बाबा कहते हैं ये 2005 का मुरली है, 20 साल बीत गया, तो काम तो पूरा किया नहीं और कहते हो विनाश हो जाए। तो बाबा कहते हैं अलबेलापन नहीं करो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाली, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रत्न हर कल्प में विजयी बने थे, तो अब भी हैं और हर कल्प विजयी है ही है। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ना संसार की आकर्षण ना संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ऐसे संस्कार 3 महीना का काम पूरा करने दिले वाले, काम पूरा करने वाले हम, देने वाले बाबा दादा को हम बच्चों की ओर से गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान, सदा कल के अटेंशन द्वारा, अटेंशन, सदा कल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। कितना सुंदर वरदान बाबा ने दिया। तो बहुत समय के विजयी कैसे बनेंगे? सदा काल के अटेंशन द्वारा माला में पिरोए जाएंगे। जो भक्त गले में देते हैं, कोई जपते हैं, कोई विशेष दिन में पूजा होता है 16,108 का, बहुत लंबा माला होता है मंदिर में, कोई मंदिर में, सभी मंदिर में नहीं होता। तो ऐसा ही विजयी भव का वरदान बाबा से लेना, बाबा दे रहा है वरदान और मुझे आत्मा को मिल रहा है। बहुत समय की विजय माला के मन के तो बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को, तो बाप को सामने रखो, कोई भी कार्य करो, खाना खाओ, चलो, बाबा को सामने रखो। बाबा आगे आगे जा रहा है, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल होना चाहिए, तब विजयी बनेंगे। ऐसे नहीं जो ब्रह्मा बाबा करके गाया वो हमें करना है। यो अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रलब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। शुरू में आएंगे सतयुग में, पूरा 84 जन्म मिलेगा जैसे ब्रह्मा बाबा को मिला। स्लोगन, सेवा में सदा हाजी करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा हाजी करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। अव्यक्त इशारा, अव्यक्त स्थिति बनाने का, अंतर्मुखी रहने का। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है, स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे अपनी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे, वो 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। हमारे द्वारा
दूसरे करेंगे, आपके हर कर्मों में, हर चलन में रूहानियत का अट्रैक्शन हो। लोग आपको देख करके खिंचातान होकर के आए, अरे उसमें तो दिव्यता है, उसमें तो गुण है, आत्मिक बल वाले आत्माएं हैं, तो वो सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती है। आज का समान है, मैं विजयी आत्मा हूं, और वो भी बहुत समय के है। तो देखो बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया। शुरू में आएंगे, अभी ये अलबलापन खत्म करेंगे तो